करी जा रही है। और मगर आदमपुर में इस यात्रा का एक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ पे आदमपुर के अंदर अब राजनीति ने करवट लिया है। राजनीति की ने करवट यहाँ पे, और आदमपुर की तरफ अब पूरा देश और पूरा हरियाणा आदमपुर की तरफ देख रहा है। आदमपुर को एक बड़ा फैसला करना है। इसीलिए इस आजादी गौरव यात्रा में जब अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, उन आदर्श मूल्यों को याद कर रहे हैं, तो आदमपुर की तरफ भी पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। क्यों देख रहा है? मैं ज्यादा लंबी बात या भाषण नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सरकार बनी बीजेपी की, बड़े बड़े वायदे करके सरकार बनी। कह रहे थे कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। किसान की आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी अपना समर्थन मूल्य बचाने के लिए। जितनी आमदनी थी उसके भी लाले पड़ गए। उस आमदनी को बचाने के लिए भी 750 किसानों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। फैसला करना होगा आदमपुर को कि भाई जो जान किसानों की जान की जिनको परवाह नहीं थी, जो मजाक उड़ाते थे, देश की संसद में जाके देखता था, जो कि एक शब्द ये कहने को तैयार नहीं थे कि हमें दुख है कि ऐसे ऐसे घरों के चिराग गुजर गए। किसी घर में एक लड़की है, किसी घर में बूढ़े माता पिता हैं, जिनको एक संवेदना के शब्द भी व्यक्त करने पे जोर आ रहा था। फैसला करना पड़ेगा। किसानों के 750 की जो जान की आहुति गई, उसके जिम्मेदार लोगों के साथ आदमपुर खड़ा होगा या उन किसानों के साथ लोगों खड़ा होगा। वो 750 परिवार आपको तरफ देख रहे हैं। एक बगड़ा में परिवार था भाई साहब, एक बगड़ा में परिवार था, वो आपने। और इस चाहे वायदा था किसान की आमदनी दुगनी करने का, किसान की इतनी बड़ी अपमान आजाद हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में नहीं कहूंगा, कहा कहूंगा, मैं आपका बच्चा हूं। जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका अपमान मैंने देखा है, क्योंकि ये सही कहा कि वे भाजपा के 14 सांसद हरियाणा में, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर विपक्ष में एकमात्र मैं सांसद हूं। ये चोट तो पड़ी थी सारे देश के किसान पे, खास तौर पे हरियाणा और पंजाब के किसान पे। मगर जब पंजाब पे किसान पे चोट पड़ी तो पंजाब की सारी पार्टियां एक हो गई, सारे सांसद एक हो गए। संसद के अंदर जब ये बिल लेके आए तो वहां पे कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सारे सांसद एक हो गए कि किसान पे चोट पड़ी है, पंजाब के बॉर्डर से सब वापस जा रहे हैं, हम सारे एक हैं और बीजेपी के खिलाफ है। मगर जब हरियाणा किसान पे वो चोट पड़ी, मेरे काका, मेरे ताऊ, तो सारे आपके खिलाफ एक हो गए। 14 बीजेपी के सांसद वहां पे एक हो गए, कहने लगे ये ठीक हो रहा है। और वहां पे मैंने कितना अकेलापन महसूस किया है उस एक साल, मैं आपके बीच में नहीं कहूंगा, कहां कहूंगा। और अगर आपने भी मेरी बात नहीं सुनी तो आने वाले समय में जो आपकी अगली पीढ़ी है, वो कितना अकेला देश में महसूस करेगी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बीजेपी ने कहा था कि आमदनी दुगनी करेंगे। फिर बीजेपी ने कहा था कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज श्रीलंका से भी ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में, अर्थव्यवस्था चौपट, और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? हरियाणा में जी। हरियाणा में है कि नहीं है? 34%। 34% देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी से जेजेपी सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूँ, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरा हरियाणा आपकी तरफ देखेगा कि जिस सरकार में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मिली है, उस सरकार को आप वोट की चोट से जवाब नहीं कहते थे, नारे थे ये इनके, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। एक नारा था काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, नारा था कि नहीं था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मगर क्या कारण है? विदेशों में बड़े बड़े लोगों के काले धन की संपत्तियां पकड़ी गई, बड़े बड़े मुकदमे दायर किए गए, लेकिन काला धन लाने की बात नहीं थी। मुकदमे दर्ज करके उनको अपनी पार्टी में लगाने का काम किया, मिलाने का काम किया बीजेपी पूरे देश के अंदर। इस तरह से सरकारी एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा, तो ये मैं समझता हूँ इस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, पहले काला धन पकड़ो विदेशों में, और जब पकड़ लो तो जिसके पकड़े जाए उसको बीजेपी में शामिल कराओ। ये काला धन वापस लाने का तरीका नहीं। ये देश में भ्रष्टाचार को
देश में भ्रष्टाचार को चरम पे पहुंचाने का तरीका है। तो ये सारी बातें इन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन क्या किया आज, और हरियाणा के अंदर क्या किया। आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। गरीब आदमी की सारी योजनाओं इन्होंने बंद कर दी। जितनी हमारे समय 100 बच्चे प्लॉट की चल रही थी, मकान की चल रही थी, पानी की पीने की टंकी टूटी की, वजीफे की योजना चल रही थी। चाहे गरीब आदमी की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे छोटे व्यापारी की बात हो, हर वर्ग आज दुखी है और आपकी तरफ देख रहा है, आदमपुर की तरफ देख रहा है। यहाँ से रास्ता निकलता है, यहाँ से रास्ता निकलता है। और मैं जो है उम्मीद रखता हूँ, हम लोग सारे उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से जो आप रास्ता दिखाओगे। यो 26 साल का वनवास काट देंगे दीपेंद्र जी। इतना वनवास तो हम नहीं। एक और बात का ध्यान रखना है आपको। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आपने देखा राज्यसभा इलेक्शन के अंदर, जब राज्यसभा इलेक्शन की वोटिंग आ रही थी, और आपने देखा राष्ट्रपति के चुनाव में, और आपने देखा उपराष्ट्रपति के चुनाव में, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आपने देखा वो पार्टियां जो आपस में एक दूसरे की से का विरोध करती है लोगों के बीच में आके, मगर जब बीजेपी का कोई कैंडिडेट आता है सारी बीजेपी की वोट देते हैं कि नहीं देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राज्यसभा के चुनाव में चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब वोट गिरने की बात आती है, जब वोट गिरने की बात आती है, सारे एक हो जाते हैं और सारे बीजेपी जिंदाबाद। लोग नहीं चाहते सरकार को, लोग नहीं चाहते इस सरकार को। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको याद होगा 75 पार का नारा था बीजेपी का, था कि नहीं था? 75 पार का, 75 पार का नारा था। टीवी 85 पार सर्वे दिखा रहा था, लेकिन जब नतीजा आया तो कांग्रेस और बीजेपी में केवल 3900 वोट का फर्क पाया। 3900 वोट, इतना बड़ा प्रदेश है, 3901 गांव के वोट होते हैं। 3900 वोटों का फर्क पाया, बराबर की कुश्ती पाई, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली। बीजेपी का सारा मंत्रिमंडल हार गया। लोग अगर सरकार से खुश होते तो एक आधे मंत्री को कहीं से जिताते, लेकिन सारा मंत्रिमंडल हार गया। रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे तो सोनीपत से हमारी बहन कविता जैन, ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के आज अध्यक्ष बने हुए हैं, बादली से 20,000 वोट से हारे। तो सुभाष बराड़ा जो पिछली बार अध्यक्ष थे, फतेहाबाद से कितनी वोट से हारे? मुझसे ज्यादा आप जानते हो। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से हारे। तो रामविलास शर्मा जी, कृष्ण पवार जी, सारे मंत्रिमंडल हरा दिया। लोग 75 पार नारे से लोग खुश नहीं थे इनसे। कांग्रेस बीजेपी का जब बराबर का अंदर थोड़ी बहुत 2-4 सीटों का फर्क पाया, बीजेपी को वो पूरी सीट नहीं मिली। तो एक ऐसी पार्टी जिसने ये कहा था कि हमें वोट दो, बीजेपी को जमुना पार करेंगे, लोगों को धोखा दिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा, धोखा दिया कि नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूं। और सत्ता का सुख भोग रहे हैं तभी जब भी बीजेपी का कैंडिडेट आता है, चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव की बात हो, सारे लाइन लगा के बीजेपी के लिए वोट देते हैं और दिल्ली जाके सैल्यूट करते हैं और बताते हैं कि हमने वोट दे दी। सत्ता का सुख भोग रहे हैं और लोगों के साथ विश्वासघात जाके उनकी मदद से एक ऐसी पार्टी, जेजेपी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था चाबी, चुनाव चिन्ह तो चाबी था, लेकिन जो है ताला जो था वो चाइनीज था, बड़ा नकली था। लोगों का विश्वास उन्होंने नुकसान किया। आज देश के अंदर हरियाणा की बात आई कि भाई हरियाणा में देश में ऐसी सरकार चली, ऐसी किसान और मजदूर विरोधी सरकार चली, लेकिन देश में दोबारा से बीजेपी की सरकार वहां बनी। लोग नहीं चाहते थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग बदलाव चाहते हैं, उसमें मगर आशीर्वाद और रास्ता अगर दिखाना है तो भाई वो आदमपुर से होकर रास्ता जाता है। एक तरफ आपने देखा राज्यसभा राष्ट्रपति चुनाव में जब सारे बेईमान एक हो सकते हैं और बीजेपी के लिए लाइन लगा के वोट दे सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारे ईमानदार भी एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैं आपसे ईमानदार एक हो गए, ईमानदार सारे एक हो गए, तो कितनी बेईमानी छिपा लो, कितने बेईमानी खोलो, काबू में नहीं आएंगे। मैं आपसे हरियाणा से होगी जी, सारी हरियाणा में बदलाव आएगा और हरियाणा से सारा देश आएगा बदलाव। हाँ, बिल्कुल आएगा, निश्चित तौर से आएगा। आप आज इतनी, और दूसरी बात आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते, बाकी तो जब आएंगे इलेक्शन में तब पूरी बात करेंगे। मैं आज भाई जो कहते हैं कि भाई सबसे टेढ़ा काम
चमासेगा घाम और साजेगा काम सबसे टेढ़ा काम चमासेगा घाम